आप लोगों ने झड़प देखी होगी यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच। क्या दुनिया एक नई दिशा में जा रही है? ट्रंप को अलायंसेस में विश्वास नहीं। इकोनॉमी में अब आ गए हैं प्रोटेक्शनिज्म पे, वही जो 1930 का स्मूथ पॉली था, टैरिफ लगाना एक दूसरे पे, अब अमेरिका लगा रहा है। 1930 का दशक वापस आ गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप। आप फेयर ऑब्जर्वर हिंदी देख रहे हैं। हमारे साथ फेयर ऑब्जर्वर के प्रधान संपादक अतुल सिंह हैं और बड़े ही गंभीर विषय पे बात करनी बनती है। आप लोगों ने झड़प देखी होगी यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच। क्या दुनिया एक नई दिशा में जा रही है? अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की शुचिता पर बात करनी बनती है। सर, क्या सोचते हैं? वो भिड़ंत आपने देखी है वॉशिंगटन डीसी में, क्या ऐसे पहले कभी हुआ है या ये पहली बार ही फ्रंट फुट पे आए हैं? देखिए, एक तो पहली बात नई दुनिया है जी, नया दौर है। पोस्ट वॉर ऑर्डर जो था ना जी, और पोस्ट कोल्ड वॉर ऑर्डर था, वो सब बदल गया है। बदल रही नहीं है, बदल चुकी है। आपने तो झड़प की बात कही, अरे उसके बाद सिग्नल पे आप देखिए क्या निकल के आया। जी, सिग्नल पे सारा का सारा ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का सीनियर जो है वो बात कर रहा है कि यमन में क्या करेंगे। जी, कि सीनियर प्रशासन के अधिकारी हैं, प्रशासन नहीं, शासन के अधिकारी जी, ट्रम्प हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन के। जी, तो देखिए, पूरी दुनिया बदल चुकी है। हम्म, किन तीन पहलियों पे बदली है? देखिए, पहली चीज, ट्रम्प को अलायंसेस में विश्वास नहीं। अकेला चलो, अकेला चलो जी, और सत्ता हासिल करो। तो पहले आप आर्ग्यूमेंट अगर देना है, हार्ड पावर इज ग्रेटर देन सॉफ्ट पावर। जी, शक्ति, हाँ, और पूर्ण शक्ति, पूर्ण शक्ति, निरंकुश जो मामला, निरंकुश शक्ति पे अब ध्यान है। जी, वो बदल गया, ठीक, बाकियों की जरूरत नहीं है। दूसरा, और उस पर विस्तार में बात करेंगे। दूसरा, इकोनॉमी में अब आ गए हैं प्रोटेक्शनिज्म पे, वही जो 1930 का स्मूथ हॉली था, टैरिफ लगाना एक दूसरे पे, अब अमेरिका लगा रहा है। 1930 का दशक वापस आ गया है। 30s का। तो जी, तीसरी बात, ये अहम बात है, तीसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप अब जो है न सिर्फ शक्ति पे आधारित कर रहे हैं अपनी नीति, न सिर्फ प्रोटेक्शनिज्म, मतलब कि अपनी अर्थव्यवस्था को बिल्कुल ही बाकियों से आप तोड़ दें, अंदरूनी देखें। ये तीसरी चीज जो कर रहे हैं वो है रिसोर्स ग्रैब, मतलब दूसरे के साधनों पे कब्जा। तो डाका कहते हैं हमारे यहाँ, कब्जा जो कह लें। तो अब ये तो पुराना, ये कोई नई चीज नहीं है जी, अधिकांश में इस इतिहास में रहा है जी। अब एक एक चीज पे बात करते हैं। पहली चीज शक्ति है ना साहब? जी, बिल्कुल। तो पहले क्या था, अमेरिका कहता था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, देखो जी, रूल्स बेस्ड ऑर्डर है। रूल्स, लॉ ऑफ रूल शब्द आया एक, रूल ऑफ लॉ। जी हाँ, रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ तो खैर इंग्लिश आइडिया है, एंग्लो सैक्सन आइडिया है, बाकी जगह भी ऐसी आइडियाज रही हैं, फ्रांस में भी आई। लेकिन ये अंतरराष्ट्रीय रिश्तों में पहली दफे आए रूल्स, रूल ऑफ लॉ नहीं था, रूल्स बेस्ड ऑर्डर। मतलब क्या कि देखिए, एक यूएन है, यूनाइटेड नेशंस है, तो उसकी कुछ सीमाएं हैं जी, सब उसका पालन करेंगे, ठीक है जी। एक आपका वर्ल्ड बैंक है, वो डेवलपमेंट कराएगा, विकास कराएगा पूरे विश्व का। वर्ल्ड बैंक विश्व का बैंक, जी बिल्कुल। एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है जो कि IMF, जो कि फाइनेंशियल क्राइसिस से आपको बचाएगा, जी, ठीक। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स एंड जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज, कुछ GATT और GATS था जो चल के WTO बना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना, जो जिनीवा में है, जो कि ट्रेड जो है, एक हम आप अगर बनाते हैं कमीज और मैं बनाता हूं पैंट,
तो आप कमीज पे ही ध्यान दीजिए, मैं पैंट पे ही ध्यान दूं, मैं आपसे 4 कमीज लूंगा, आप मेरे से पैंट ले लेंगे, सब खुश, सब बल्ले बल्ले, आप भी ज्यादा खुश, हम भी ज्यादा खुश, क्योंकि हम स्पेशलाइज करेंगे। बिल्कुल, पेटेंट के इश्यूज और वो ये सारे देखते हैं। नहीं, पेटेंट ही नहीं, ट्रेड के। हाँ, ट्रेड भी और साथ पेटेंट वो नहीं देखते जी, नहीं, ट्रेड देखते हैं जी, ठीक है। पेटेंट थोड़ा अलग हो जाता है, वो पेटेंट भी है जी, तो चलिए, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी है जी, बिल्कुल, पर चलिए उसमें आते हैं अलग। पर यथार्थ ये है कि ये ऑर्डर चरमरा तो रहा था और काफी दिन से रहा था। क्यों चरमरा रहा था? क्योंकि अमेरिका, जॉर्ज बुश जूनियर के आने के बाद क्या हुआ कि अमेरिका ने कहा, ओ जी 9/11 हो गया जी, ठीक है जी, अब हम इराक पे धावा बोल देंगे। यूएन माने न माने। जॉन बोल्टन ने कहा, जो जॉर्ज बुश जूनियर के लिए काम करते थे, मुछाड़ियां हैं और इनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे पहले टर्म में डोनाल्ड ट्रंप के, कि देखो जी 10 तल्ले उड़ा दो ना, 10 फ्लोर उड़ा दो यूएन के, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि अच्छा ही होगा। तो यूएन की तो बत्ती पहले ही लग रही थी। अच्छा, जॉर्ज बुश जूनियर जो थे वो उससे भी निकल आए थे, क्योटो के क्लाइमेट अकॉर्ड से। अब हमारे डोनाल्ड ट्रंप पेरिस वाले से निकल आए हैं। फिर टॉर्चर वो करने लगे जो कि उसी चीज के लिए अमेरिकियों ने जापानियों को फांसी पे चढ़ा दिया था। बिल्कुल, जो काम उन्होंने वॉर ऑन टेरर में किया, उसी काम के लिए जापानियों को फांसी दे दी थी, तो उससे भी गिरा। अच्छा, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी से चले गए, उससे व्लादिमीर पुतिन नाराज हो गया। तो लेकिन फिर भी यूएन को कम से कम लोग कहते थे जरूरी है, यूएन में मुद्दे जाते थे, सब कुछ होता था। लेकिन अब क्या है कि यूएन एजेंसियों से ही पैसा खींच रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब कह रहे हैं कि तुसी कौन की फर्क पैंदा है जी, एलाइज से कह रहे हैं, पूरी एलाइज से। अब देखिए सिग्नल चैट में क्या निकला, अरे यूरोप तो भाई मुफ्तखोरी कर रहा है, सारा हम क्यों सुएज बचाएं, उसका फायदा तो यूरोप को होगा। तो अमेरिका अपने, जैसे मान लीजिए सशक्त आदमी है, गांव का जो है जमींदार है जी, वो अपने साथ 4 और लोगों को पान खिला देता था, गाड़ी में खिला देता था, गाड़ी में टांग लेता था जी। वो उसके कहते जय हो राजन की जय हो, या जय हो आजकल नेताजी वाला चल रहा है, नेताजी वही कर रहे हैं, युवा हृदय सम्राट जो है वो चल रहा है, युवा हृदय सम्राट। तो ये विश्व हृदय सम्राट थे बिल्कुल। तो यूरोपियंस इनके साथ चल लेते थे। अच्छा, फिर ये यूरोपियंस को कह रहे थे तुम्हें मार पिटाई से बचाएंगे, बचाते भी थे कभी कभार। अब क्या हुआ, कहते हैं हम क्यों पैसा खर्च कर रहे हैं इन पे, हमारे तो खुद में गरीब हैं। तो अब क्या है कि ये तो वैसे ही कमजोर है, बिल्कुल, तो ये हमारे किसी काम के नहीं है। हम रूस से सुलह कर लेंगे, क्योंकि बहुत खर्चा हो गया रूस यूक्रेन की लड़ाई में और हमको अब इनकी जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल ही काया पलट है कि अब शक्ति पे आधारित है, जिसके बाद शक्ति उससे बात करेंगे, उससे समझौता कर लेंगे, उससे डील कर लेंगे, आर्ट ऑफ द डील उनकी किताब का नाम है, डील कर लेंगे आपसे। जिसकी लाठी में जितना दम है वो उतनी ठीक है, हाँ, बिल्कुल जी। और आप अगर कमजोर हो तो आपकी जरूरत क्या है? फिर सर सवाल ये है, वर्ल्ड ऑर्डर का क्या? वर्ल्ड ऑर्डर कहाँ रहा जी? जो वर्ल्ड ऑर्डर था वो भी जिसकी लाठी उसकी भैंस थी, लेकिन क्या था, पहले था पर्दे के पीछे हो, पर्दा ना उठाओ। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा जो खुल गया तो भेद खुल जाएगा, पर्दा जला दिया इन्होंने। एक और कहावत है ना सर, एक शेर है कि कभी चिलमन से ये झांके और कभी चिलमन से वो झांके। चिलमन मतलब कहते हैं उनको, पर्दे को, और आग लगा दो इस चिलमन में, ना ये झांके ना वो झांके। तो ये कर दिया गया है, मतलब झांका झांकी बंद हो गई। हाँ, सीधा मामला है, सीधा मतलब लूट वाला। तो ये आप जैसा बता रहे हो, उनको ग्रीनलैंड चाहिए, उनको वो उसमें बाद में आएंगे, रिसोर्स ग्रैब में आ गया है तीसरे मुद्दे पे। अब दूसरे आते हैं प्रोटेक्शनिज्म, है ना, कि आप इकोनॉमी कैसे। अब देखिए अमेरिका ने एक मोटा मोटी फ्री ट्रेड इकोनॉमी खड़ी की और उसका फायदा हुआ, जापान को हुआ, पश्चिमी यूरोप को हुआ,
जी जर्मनी को हुआ, जी बाकियों को हुआ, कि भारत को भी हुआ, दूर क्यों जाए, जी भारत को भी लाभ हुआ। आउटसोर्सिंग कहाँ कर रहे हैं हम, यूएस में कर रहे हैं। तो इससे जो है फायदा हुआ और अमेरिकी इकोनॉमी को भी फायदा हुआ, अमेरिकी कंज्यूमर को चीजें सस्ती मिली, कि अगर ये माइक्रोफोन चीन में बनता है और वो जाता है अमेरिका, ठीक, तो इसका अर्थ ये है कि भाई अमेरिकी मिडिल क्लास इसके लिए कम पैसा दे रही है। अमेरिकी शेयर होल्डर को फायदा हुआ, क्योंकि भाई अब वो मजदूर को अगर 10 रुपया देता था, कल 10 रुपया देता था, आज 5 दे रहा है, तो उसका प्रॉफिट बढ़ गया। लेकिन अमेरिकी वर्कर को नुकसान हुआ और उसको है गुस्सा, उसने मिलकर ट्रंप को वोट दिया। गरीब लोगों का अमीर देश बन गया अमेरिका। गरीब लोगों का अमीर देश बन गया। तो अब ट्रंप कह रहा है कि यार मैं तो टैरिफ लगाऊंगा, मैं नौकरी वापस लाऊंगा, भले ही वो ला पाए न ला पाए, क्योंकि बहुत नौकरी आएंगी नहीं। क्यों? क्योंकि भाई मान लीजिए कि इसमें ये प्लास्टिक है, बनता ही नहीं है, कहाँ से बना लोगे? जो कारीगर है, जो कोई मान लो जूते सिलता है, अगर जूते के कारखाने चले गए, तो आप अगर टैरिफ लगा दो तो जूते महंगे हो जाएंगे, लेकिन वो सिलाई करने वाला ही नहीं है, किसी को याद भी नहीं है करना। तो यथार्थ ये है कि प्रोटेक्शनिज्म से ऐसा नहीं है कि जरूरी है लौट आए, लेकिन इनका मानना यह है कि अमेरिका का बाकियों ने फायदा उठाया, और कुछ मायने में उठाया भी, कि भाई बाकियों ने तो टैरिफ रखी। देखिए रिपोर्ट लिखी थी प्रोजेक्ट 2025, उसमें लिखा था कि भाई चीन की टैरिफ हाई है, बिल्कुल चीन निश्चित बाहर वालों को जो है आसानी से बिजनेस नहीं करने देता है, उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी चोरी करता है, उनके साथ भेदभाव भी करता है, ये सब बात सच है। भारत की भी बात लिखी है, और उनके पुराने एम्बेसडर ने मेरे साथ बैठ के कहा कि देखो आप तो चीटिंग करते हो, हम कोई डील साइन भी कर लें और आप कहोगे आप टैरिफ नहीं लगा रहे हो, लेकिन फिर आप कस्टम्स वाले पे रोक दोगे, क्वालिटी चेक करने लगोगे, नौटंकी करने लगोगे, तो हम बेच ही नहीं पाते हैं, बिजनेस करना बहुत मुश्किल है। हमारी सारी कार की कंपनी बंद करके आ गई जी, क्योंकि अगर आप लोकल सेठ नहीं हो तो बहुत मुश्किल है। तो उनको इस बात का था कि बाकी लोग चीटिंग भी कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा बंद करो, ये जो सिस्टम है इससे हमारे वर्करों की जॉब जा रही है और बाकी लोग चीटिंग कर रहे हैं, इसको बंद करते हैं। ठीक है, प्रोटेक्शनिज्म ले आए, और साथ में डॉलर को भी गिराना चाहते हैं जिससे कि चीजें इनके यहाँ सस्ती हों। अब उसके लिए चाहते हैं कि डरा धमका के ये लोगों से 1985 की तरह प्लाजा एकॉर्ड कराया था प्लाजा होटल में कि हर आदमी ने अपनी करेंसी जानबूझ के बढ़ा ली जी, जिससे कि डॉलर ज्यादा बिके, उससे फायदा हुआ। लेकिन अब लोग डरे हैं, बाकी अब पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन दौर पूरा प्रोटेक्शनिज्म का है, और प्रोटेक्शनिज्म इस दफे सिर्फ टैरिफ ही नहीं, नॉन टैरिफ बैरियर भी हैं, लीगल चीजें भी हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ्स आने वाली हैं। 25% टैरिफ तो स्टील एल्युमिनियम पे आ गई, और साथ में कैपिटल भी हो सकता है जो अंदर आ रहा है, टैक्स करें जी। और ये जो है पूरा फाइनेंशियल सिस्टम बदलने के चक्कर में है। जैसे आपको बताया कि डॉलर को डिवैल्यू करें, लेकिन बाकी लोग मंजूरी कर लें। और अगर किसी ने जैसे डॉलर के विरुद्ध बात की, जैसे ब्रिक्स वालों को बोला है बात करके दिखाओ, सैंक्शन लगा देंगे। बिल्कुल। और भारत तो पूरी जैसे कहिए निशाने में है, बिल्कुल नली तनी हुई है हम पे, बस बंदूक का घोड़ा दबाने की देरी है। और हमारे लोग अनभिज्ञ हैं, एक इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर टैरिफ लगे तो क्या करेंगे, दूसरा समझ में नहीं आ रहा है कि अगर मार्केट एंट्री दी तो क्या होगा। थोड़ा सा तो दर्द होगा, लेकिन मिडिल क्लास के लिए अच्छा होगा, मिडिल क्लास के लिए चीजें सस्ती हो जाएंगी, बहुत सी चीजें जी जी। और तीसरा वो और मांगे कर रहे हैं, ये भी दे दो वो भी दे दो, वो देना मुश्किल है। तो प्रोटेक्शनिज्म का दौर है तो बिल्कुल नया दौर है, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर 2 और कोल्ड वॉर के बाद वाले दौर से बिल्कुल ही भिन्न है। बिल्कुल। अच्छा, तीसरा अब आ गया कब्जाना डाका का दौर। बिल्कुल। अब वो तो बड़ा सीधा है। रॉबर्ट क्लाइव कैसे आया था भारतवर्ष? प्लासी का युद्ध, बाद का युद्ध हमने देखा है। रॉबर्ट क्लाइव ने जिस पे जीत हासिल की, उसका नाना कहाँ से था? नजफ से, शिया आज के इराक से। बिल्कुल। उसके थोड़ा सा पूरब चलिए तो बंगाल का, अरे अवध का नवाब कहाँ से था? सिराजुद्दौला। हाँ बिल्कुल।
नहीं, शुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला, हाँ, सॉरी मैम, वो तो ईरानी। जी बिल्कुल। तो पुराना दस्तूर रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके हाथ में तलवार है तो उसी के हाथ में सोना आ जाता है। बिल्कुल। वीर भोग्य वसुंधरा, इतिहास इतिहास तलवार लिखती है। हाँ, तो अब यूरोपियन कमजोर हो गए, ये बलिष्ठ हो गए। इन्होंने कहा कि बाकी लोग जो है भी इतने बलिष्ठ नहीं है, तो अभी इन्होंने सोचा कि भाई मौका है तो पैनामा वापस ले लें, पैनामा कनाल ले लिया। जी ठीक। जी। ग्रीनलैंड कह रहे हैं हमको चाहिए, क्योंकि ग्रीनलैंड में कुछ रेयर अर्थ हैं, कुछ रिसोर्सेज हैं, और आर्कटिक मेल्ट कर रहा है, सबसे बड़ी सामान है, तभी तो चाहिए। नहीं, आर्कटिक मेल्ट कर गया ना। जी हाँ बिल्कुल। तो और वो सी रूट है साहब। तो अब ग्रीनलैंड वैसे ही सुरक्षा ये देते हैं। वाइस प्रेसिडेंट वहां जा रहे हैं अभी। तो ग्रीनलैंड कह रहे हैं ले लेंगे। अब ग्रीनलैंड, किसी ने मुझे कहा, अमेरिकी ने, यार ग्रीनलैंड कौन सा डेनमार्क का था, इन्होंने भी तो कब्जाया ही। यूरोपियन से ये भी कॉलोनियल है। तो ये किस मुंह से हमको बोल रहे हैं कि आप ये नहीं कर सकते? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो बात थी कि आप बॉर्डर नहीं बदल सकते, ये शाश्वत है। कुछ शाश्वत न कभी हुआ है न होगा। एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये भी शाश्वत है। उन्होंने कहा यूएन चार्टर में बहुत सारी चीजें शाश्वत की गई। अब लगता है कि अब बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो प्रवृत्ति, मानसिक आदमी की प्रवृत्ति के विरुद्ध है। तो अब कह रहे हैं कनाडा भी चाहिए। तो अब क्या है कि ये रिसोर्स चाहते हैं, और बाकी लोगों को ये साम दाम दंड भेद से डरा धमका के, लुभा के, किसी तरह अपना फायदा निकालेंगे। सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो टेढ़ी उंगली से निकालेंगे। पर ये कई काल से हो रहा है, चिरंतर काल से ये हो रहा है। अमेरिका ग्रेट अगेन, एक नारा फिर ये बनते हैं। फिर जो इन्होंने जेलेंस्की वाली मीटिंग में जो रंग दिखाया और ये कहा कि हमारे से पहले वाला राष्ट्रपति मूर्ख था, तो इनके बाद अगर कोई आया दूसरी पार्टी से तो वो क्या कहेगा फिर? तो ये जो शुरुआत हुई, ऐसा पहले नहीं देखा गया। देखिए, अमेरिका में एक कहावत थी, पॉलिटिक्स स्टॉप्स एट द शोर। ये मतलब राजनीति, अंदर ही राजनीति तब तक करते हैं जब तक समुद्र का तट है। विदेश में हम सब एक हैं। ठीक। एडले स्टीवेंसन थे, वो हार गए थे ट्रूमन से। ट्रूमन से हारे थे? नहीं, एडले स्टीवेंसन नहीं, वो हारे थे dwight D. आइजनहावर से, डेमोक्रेट थे जी। आइजनहावर ने उनको दुनिया भर भेजा। वही 1953 में कश्मीर में आए थे और शेख अब्दुल्ला को बोले थे मैं $15 मिलियन दे दूंगा, सारे जो है गांव में बिजली ला दूंगा। डल लेक में वो सेलिंग करते थे, बोलते थे कि तुमको कश्मीर को हम एशिया का स्विट्जरलैंड बनाएंगे। और शेख अब्दुल्ला का सर फिर गया, उन्होंने बोला आजादी चाहिए, आजादी। भैया मैं प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर का बन जाऊंगा। ठीक। और फिर जेल में डालना पड़ा चाचा नेहरू को, जवाहरलाल नेहरू को। जी बिल्कुल। पर देखिए उस समय क्या था कि एडले स्टीवेंसन और आइजनहावर में एका था जी। और वो डेमोक्रेट रिपब्लिकन एका रहा बड़े दिन। वो थोड़ा डोनाल्ड ट्रंप में जी। वो एक तरह से थोड़ा पहले जॉर्ज बुश ने कि वो छोड़ के निकल ही गए जी जी। और फिर उस ट्रीटी का वो नहीं रहा दाम। और सीधी बात यह है कि अब ये कह रहे हैं कि जो मेरे पिछला वाला राष्ट्रपति था वो महामूर्ख था। तो अब यह है कि अब कोई भी देश अमेरिका पे भरोसा नहीं कर सकता। आज अमेरिका का राष्ट्रपति कुछ कहे, अगला क्या कहेगा कोई भरोसा नहीं है। तो अमेरिका का जो ग्लोबल सुपर पावर स्टेटस था वो तो रहेगा, लेकिन अमेरिकी लीडरशिप नहीं रहेगी। ग्लोबल लीडरशिप, भरोसा सबसे बड़ी चीज है कि दुनिया का व्यापार भरोसे पे चलता है, और भरोसा बुरी तरह तोड़ा है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो सर कंक्लूजन चाहूंगा आपसे कि एक बात ध्यान रखिए, पहले से भरोसा टूट रहा है, सिर्फ ये रिपब्लिकन्स ने नहीं किया है। नहीं, ये तो झटका है, ये झटका है, पर ये चल रहा था। देखिए भरोसा जॉर्ज बुश जूनियर ने तोड़ा, भरोसा जो है उसके बाद बराक ओबामा ने कहा कि हम ये करेंगे। नहीं, आप अमेरिका, मैं आपको यहाँ लाना चाह रहा हूँ कि अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, ऐसे मीडिया के सामने जलील करने वाला भरोसा, ये नहीं। ऐसा कहते हैं कि इंदिरा गांधी और उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे जब 71 का वार, रिचर्ड निक्सन के सामने, निक्सन ने उनको सुनाया
या उससे पहले कहा मिलने से पहले कि मुझे भारतीय औरतें पसंद नहीं है, जो भी हाँ ना, जो भी कहा, लेकिन देखिए इस तरह, लेकिन मीडिया के सामने नहीं हाँ, आया। बीच बाजार नंगा झोरी कभी नहीं हुई है। और याद रखिए इस 2 कारण है। एक, डोनाल्ड ट्रंप हैं सेलिब्रिटी टीवी वाले, हाँ उनको चाहिए रेटिंग्स, उनको आदत है कैमरा के सामने बिल्कुल बिल्कुल आग डालने की। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है एक्टर, बिल्कुल हमें पहले दफे जब लड़ रहा था तो लोगों ने कहा कोई इसको बिलियनेयर बैक कर रहा है, जी, इसको भी रेटिंग्स चाहिए। इनको भी थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए था, बिल्कुल, क्योंकि भाई सशक्त पार्टी तो वही है, वही आपको पैसे दे रही है। तो हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो दुर्व्यवहार किया, जेडी वैंस ने किया, वो किया, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी चढ़ गए चने की झाड़ पे। तो हर आदमी एक्टिंग कर रहा था। फिर सेलिब्रिटी पॉलिटिक्स का जमाना है बाबूजी, ये एक युग को दर्पाता है। जी, तो एक युग को दर्पाता है। इस तरह के जो झटका आपको देखने को मिला, इसके क्या दूरगामी परिणाम होगा, क्योंकि जो निर्णय होता है या चार्टर साइन होता है, किसी तरह की ट्रीटी होती है, तो वो 2 देशों के बीच में होती है, साइन व्यक्ति करता है। देश का भरोसा टूटा है, मैं सीधे तौर पे अगर बिल्कुल जी। और अमेरिका पे कौन भरोसा करेगा, आपको क्या लगता है और आप इस विषय पे क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताएं। और फेयर ऑब्जर्वर हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही यह भी बताएं कि अगला वीडियो हम किस विषय पे करें। धन्यवाद।